हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिटेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट की है, मैनेजमेंट की वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज है। अगर आप पढ़ोगे तो जितनी आप पढ़ोगे उतनी कम है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी थ्योरी है जो आपकी नर्सिंग से रिलेटेड भी है और नर्सिंग से अनरिलेटेड भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 8-10 थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से आपको 3 या 4 थ्योरी तो याद रखनी है मैनेजमेंट की, कि कम से कम एग्जाम के अंदर अगर आपके 8 नंबर का या फिर 10 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कम से कम 4 थ्योरी को भी अगर अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो वो आपको 10 में से 8 नंबर 9 नंबर आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के अंदर अपने नर्सिंग मैनेजमेंट है। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज है जिसको अडेप्शन किया गया है। ठीक है, तो हम इंपॉर्टेंट थ्योरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की थ्योरियां दी क्यों गई है। ठीक है, तो मैनेजमेंट की थ्योरी वैसे अपना जो सबसे पहले अपना सब्जेक्ट था मैनेजमेंट को, मतलब आपका जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट था, मैनेजमेंट सब्जेक्ट का पहला नाम क्या था आपका? नर्सिंग मैनेजमेंट एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन नाम था। ठीक है, फिर अपने मतलब सिलेबस जो 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 चेंज होता गया, फिर आपका जो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को हटा दिया। अब आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है? नर्सिंग मैनेजमेंट एंड एजुकेशन सर्विसेज। और जो अभी नए सेमेस्टर वाइज ना, सेमेस्टर वाइज में सब्जेक्ट का नाम और चेंज कर दिया। इस सब्जेक्ट का नाम ये चेंज कर दिया है कि नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप कर दिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मतलब मैनेजमेंट मैनेजमेंट का क्या काम होता है, मैनेजमेंट की क्या क्या थ्योरीज है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी ऑफ हेनरी फ्यूल के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहली थ्योरी कौन सी? आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ हेनरी फ्यूल। जो हेनरी फ्यूल ने थ्योरी दी थी उसके अंदर आपके बताए थे कि 14 नर्सिंग के प्रिंसिपल्स भी बताए थे, और वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उसके उसके बारे में भी अपन आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी क्या कहती है? ठीक है, जो हेनरी फ्यूल है, हेनरी फ्यूल की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी क्या कहती है कि हेनरी फ्यूल जो आपका फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट था, इसने क्या किया था कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, इसने कौन सी थ्योरी दी थी? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी दी थी। ठीक है, हेनरी फ्यूल ने डिफाइन किया था कि जो की एलिमेंट है, जैसे कि की एलिमेंट ऑफ टास्क रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इन हिज बुक टाइटल के अंदर दिया कि जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, वो क्या क्या चीजें है जनरल और मैनेजमेंट की, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट क्या क्या है, तो ये आपके एक इसके अंदर डिफाइन किया है मैनेजमेंट की। ये आपकी एक्टिविटीज होती है, जैसे आपका टेक्निकल के अंदर हो गया, अकाउंटिंग के अंदर हो गया, सिक्योरिटी के अंदर हो गया, मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, कॉमर्शियल हो गया, फाइनेंशियल। इसमें आपका क्या होता है? एक मैनेजमेंट की एक्टिविटीज का काम होता है। ठीक है, आपकी अगर हेनरी फ्यूल की बात करें तो हेनरी फ्यूल के अंदर आपको क्या करना है? जो भी आपकी मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स है वो मेन आपको लिखने हैं। ठीक है, तो वो 14 प्रिंसिपल्स आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा, और उसके आपको विद ट्रिक, मतलब ट्रिक के साथ जो भी आपके 14 प्रिंसिपल है उसको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो अपने हेनरी फ्यूल है, हेनरी फ्यूल ने अपने अगर मेन देखे तो मेन हेनरी फ्यूल ने मैनेजमेंट के 5 फंक्शन दिए थे। कौन कौन से थे आपके? प्लानिंग हो गया, सबसे पहला आपका प्लानिंग हो गया, फिर हो गया आपका प्लानिंग हो गया, कमांडिंग हो गया, कोऑर्डिनेटिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया और ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ये क्या दिए थे? मैनेजमेंट के 5 फंक्शन दिए थे। किसने? हेनरी फ्यूल ने। ठीक है, वैसे आपके लूथर गुलिक ने भी अपने किसके मैनेजमेंट के फंक्शन दिए थे, जो क्या थे? अपने पोस्ट कॉर्ब के नाम से थे, जिसके बारे में अपन वैसे डिस्कस कर चुके हैं। और आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोस्ट कॉर्ब, जो आपके लगभग हर साल में पूछा जाता है। आपका पोस्ट कॉर्ब के नाम से भी पूछ लेता है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आ गया या फिर एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट आ गया। तीनों क्वेश्चन एक ही है, क्या है? अपना पोस्ट कॉर्ब, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? सारे जो भी आपके 14 प्रिंसिपल्स है वो लिखने हेनरी फ्यूल ने दिए थे जो। ठीक है, इसमें हम वो उन 14 प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको नाम बता देता हूँ 14 प्रिंसिपल्स का। ठीक है, उसके नाम याद करने की ट्रिक बता देता हूँ आपको। जैसे कि उसके नाम याद करने की ट्रिक है अपनी डेडी, डेड, यूजुअली, यूज, शॉर्ट, राइफल। ठीक है, ये तो आपके 7 हो गए। और 7 की और ट्रिक है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट इन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये आपके 7 ये हो गए और 7 ये हो गए। ठीक है, ये हो गया पहला आपका डी, दूसरा ए, तीसरा डी, चौथा यू, पांचवा यू, छठा एस और सातवां आर।
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। मतलब डी से क्या हो गया आपका डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, एस से हो गया अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिर डी से हो गया आपका डायरेक्टिंग हो गया, यू से हो गया यूनिटी ऑफ कमांड, फिर आपका यू से हो गया यूनाइटी ऑफ डाइवर्शन डायरेक्शन हो गया, एस से आपका मतलब सब ऑर्डिनेट की तरह बिहेव करना, नॉट इंडिविजुअलाइज, ठीक है। आर से हो गया रिन्यूमरेशन ऑफ इंडिविजुअल या फिर रिन्यूमरेशन ऑफ पर्सनल, मतलब कि कोई आदमी काम कर रहा है तो आप उसको उसके अनुसार वेतन दो, ठीक है। फिर आपका सी से हो गया सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, एस से हो गया आपका स्केलर चेन हो गया, ओ से ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो ये आपके इसी प्रकार के 14 प्रिंसिपल से जो किसने दिए थे, आपके हेनरी फ्यूल ने दिए थे। ई से हो गया स्क्रिप्ट डिकॉर्प हो गया, ठीक है। और एस से हो गया आपका, फिर आपका अपन इससे बात करें तो इक्विलिटी हो गया, ठीक है। तो ये आपके 14 प्रिंसिपल है जो किसके द्वारा दिए गए, अपने हेनरी फ्यूल के द्वारा दिए गए, ठीक है। तो ये आपकी पहली थ्योरी होगी किसके द्वारा, जो भी आपका हेनरी फ्यूल है उसके थ्रू इसके द्वारा दी गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ हेनरी फ्यूल, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरी की अपन बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या होती है? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई, आपकी एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार या फिर फ्रेडरिक टेलर के अनुसार दी गई। इसका मेन एम क्या था, वर्कर की एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, ठीक है। जो आपका एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या कहा था कि जो वर्कर्स है, जितने भी मैनेजमेंट है, जैसे ये मैं आपको मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव में थोड़ा डिफरेंसेस बता देता हूँ। जैसे कि आपका जो टॉप लेवल पे होता है, जैसे एक हॉस्पिटल हो गया, ठीक है। हॉस्पिटल हो गया तो हॉस्पिटल का जो डायरेक्टर होता है ना, डायरेक्टर, वो क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जो क्या करता है, ओनली एंड ओनली हॉस्पिटल के अंदर पॉलिसी लागू करता है, या फिर हॉस्पिटल के अंदर एक नया आईसीयू सेटअप करेगा, या फिर कुछ भी, मतलब जो उसकी मर्जी होगी वो कर सकता है। वो अपना कौन सा होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ठीक है। इसके बाद में अपन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में जितने भी उसके नीचे काम करने वाले डॉक्टर्स आ गए, ठीक है, या फिर उसके जो भी एक तो हो गया आपका डायरेक्टर हो गया, को डायरेक्टर, सब डायरेक्टर हो गया, या फिर जो भी मतलब हैंडल करने वाला, मतलब हॉस्पिटल को हैंडल करने वाला कौन कौन सा आता है, आपका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के आते हैं, ठीक है। फिर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से नीचे आते हैं वो आपके हो गए सब कोऑर्डिनेट। सब कोऑर्डिनेट में जितने भी नर्सेस हो गया या फिर स्वीपर्स हो गया, जितने भी ये आते हैं वो आपके क्या होते हैं, मैनेजमेंट के, जो भी मैनेजर डिपार्टमेंट है या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के नीचे आते हैं, और सब ऑर्डिनेट होते हैं किसके, मैनेजमेंट के। जो मैनेजमेंट जो बोलेगा वो करेंगे, वो आपके कौन होते हैं, सब ऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक मैनेजमेंट का छोटा सा स्ट्रक्चर है। तो अपन क्या समझ रहे थे, साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर ये किसके थ्रू दी गई, अपनी हेनरी मतलब एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा दी गई है। इसमें अब जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने उसने क्या कहा था, वर्कर की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, ठीक है। तो इसमें क्या कहा, इसने क्या कहा था कि वर्कर को साइंटिफिक वे में काम कराना, ठीक है। तो इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, इस जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है, एफ.डब्ल्यू. ने एक मैनेजमेंट की डेफिनेशन भी दी है। आप वो दो डेफिनेशन तो कम से कम लिखना ही लिखना है एग्जाम के अंदर। एक तो आपको हेनरी फ्यूल की डेफिनेशन और एक एफ.डब्ल्यू. टेलर की डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है, जो अपन डिस्कस कर चुके हैं मैनेजमेंट के फर्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो हम जो साइंटिफिक थ्योरी है, साइंटिफिक थ्योरी में जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है, एफ.डब्ल्यू. टेलर को हम किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो इसमें आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बेसिक एलिमेंट क्या क्या थे, ठीक है। इसके बेसिक एलिमेंट थे कि डिटरमाइन द वर्क, डिटरमाइन द वन बेस्ट वे टू ईच जॉब, मतलब एवरी वर्क को करने के लिए सबसे बेस्ट और एफिशिएंट वे करना चाहिए। मतलब आपको सबसे, मतलब कोई भी काम है, ठीक है, कोई भी काम में तो काम को करने का एक सबसे बढ़िया तरीका ढूंढना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो भी अच्छा बंदा है, ठीक है, जैसे कि मेरी खेल में रुचि है तो मैं खेल में जाऊं, या फिर मतलब कि जैसे मेरा अगर बाई चांस मान लो कि मेरे को ओनली एंड ओनली किसमें है, टीचिंग लाइन में मतलब रुचि है, तो मैं क्या करूँ कि मैं मतलब अपनी नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद टीचिंग लाइन में जाऊं, या फिर किसी की जैसे मतलब कि विल होती है, इच्छा होती है कि यार मैं ओटी डिपार्टमेंट में काम करूँ, किसी की होती है आईसीयू में काम करूँ, तो मतलब वो इसी के अनुसार ही काम करना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि सेलेक्टेड, एक बेस्ट पर्सन को सिलेक्टेड करना फॉर ईच जॉब के लिए, ठीक है, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, ठीक है। जैसे किसी का अगर मतलब जैसे किसी की रुचि है कि यार मैं तो नहीं, मैं तो न्यूरो के डिपार्टमेंट में काम करूंगा, या फिर मैं तो मेंटल डिपार्टमेंट में काम करूंगा, तो मतलब उसकी रुचि के अनुसार राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए हायर करना, ठीक है। ट्रेन करना द वर्कर को इन बेस्ट वे के अंदर, जो भी आप ट्रेन कर रहे हो वर्कर को, उसको ज्यादा से ज्यादा जितना बेस्ट वे हो सके उतना बेस्ट वे में ट्रेन करो, ठीक है। इसके अलावा जो हो गया यूज ऑफ मॉनिटरी इंटेंसिव, ठीक है, मतलब अगर आदमी काम ज्यादा कर रहा हो तो आप उसको क्या करो, रिन्यूमरेशन करो, या फिर एक्स्ट्रा पे करो, या फिर
आपका परफॉर्मेंस अप्रिशियल दो या फिर उसको शाबाशी दो, ठीक है। मतलब अपन बात करें तो एक्स्ट्रा पेमेंट करो जो भी यूज मतलब ज्यादा काम कर रहे हैं उनको, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन हो गया अपना प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या था? साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क, साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर, साइंटिफिक ट्रेनिंग, कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर, ठीक है। तो ये था आपकी किसकी थ्योरी, कि उस किसकी थ्योरी? आपकी एफ.डब्ल्यू. टेलर की थ्योरी। अपन ने दो थ्योरी पढ़ ली है। सबसे पहले आपकी हेनरी फ्योल की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी होगी, दूसरी थ्योरी होगी आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर की थ्योरी होगी, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। इसके एडवांटेज है, जैसे कि अपनी एफ.डब्ल्यू. टेलर के एडवांटेज देखें तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज होती है, ठीक है। मतलब एक ही आदमी अगर एक ही काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, रिलायबल भी होगा, स्टाफ वैलिड भी होगा, ठीक है। नो वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। इसमें टाइम और वेस्ट मतलब टाइम भी ना तो वेस्ट होगा ना ही आपके रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, क्योंकि एक पर्सन एक में अगर पूरी रुचि करेगा और उसी में काम करेगा तो आपके जो भी रिसोर्सेज और टाइम है, टाइम की ज्यादा वेस्टेज नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा वर्क बिकम सिस्टमेटिक। जो भी आपका काम होगा वो क्या होगा? एक सिस्टमेटिक वे के अंदर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेज हो गया, ये क्या करता है? इग्नोर करता है ह्यूमन की फीलिंग को, ठीक है। मतलब इसमें ये कहा है कि सीधा सा कि आपको आना ही है काम पे, चाहे आपका कुछ भी काम आ जाए लेकिन आपको काम पे आना ही है। चाहे आप बीमार हो नहीं हो उससे हमारे को मतलब नहीं है, आपको काम करना है, पेमेंट ले जाओ, काम करना पेमेंट ले जाओ, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो रही थी? इग्नोर हो रही थी ह्यूमन की फीलिंग, ठीक है। ह्यूमन की फीलिंग इग्नोर हो रही थी, या फिर वर्कर को क्या कर रहा था? एक मशीन की तरह ट्रीट कर रहा है कि यार भाई नहीं, आपको तो आना ही पड़ेगा काम पे, नहीं आओगे तो सीधा आपको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। ये किसने कहा था? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा था, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी अपनी होगी ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी, जो सबसे अगर मैनेजमेंट की सबसे बढ़िया और सबसे कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है ना, वो है आपकी ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अपन ने दो थ्योरी पढ़ ली है। सबसे पहले आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ हेनरी फ्योल, दूसरी आपने साइंटिफिक थ्योरी ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर की पढ़ ली है, ठीक है। अब अपन इस मतलब नेक्स्ट थ्योरी अपनी ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट की ह्यूमन रिलेशन थ्योरी क्या है, ठीक है। इसमें मतलब अगर मैनेजमेंट सबसे बढ़िया थ्योरी की बात करें तो सबसे बढ़िया थ्योरी है आपकी ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, जो किसके द्वारा दी गई है? आपकी इल्टन मायो के द्वारा दी गई है, ठीक है। ये किससे एसोसिएटेड है? हॉथर्न एक्सपीरियंस के थ्रू एसोसिएटेड, ठीक है। इसमें फोकस क्या करता है? ह्यूमन के बिहेवियर को, इमोशन, एटीट्यूड एंड सोशल नीड। जैसे कि ये क्या कर रहा था? इग्नोर कर रहा था ह्यूमन की फीलिंग को। लेकिन अगर अपन ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो ये फोकस ही उसी पे कर रहा था कि नहीं यार, अगर आदमी बीमार है तो उसको रेस्ट करवाओ, ठीक है। नेक्स्ट दिन उसको बोल देंगे कि यार आपने पिछले दिन रेस्ट किया था तो आज आप 4 घंटे की जगह 6 घंटे काम कर लो। तो मतलब आप आपके को वर्कर के साथ अगर अच्छा बिहेव करोगे तो आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा, फिर वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप मतलब ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए उसी तरीके से काम करेगा, ठीक है। अगर आप वर्कर को ओनली एक मशीन की तरह ट्रीट करोगे तो वर्कर भी सोचेगा कि यार छोड़ना यार, अपने को तो अपने मतलब 6 घंटे काम करके जाने से मतलब है, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है जो एल्टन मायो के द्वारा दी गई, इसमें मतलब कि कहा है कि आप अगर ह्यूमन को एक उसके बिहेवियर या फिर उसके इमोशन, एटीट्यूड और सोशल नीड के आधार पे अगर आप ह्यूमन को रिकॉग्नाइज करोगे तो ह्यूमन भी आपको क्या करेगा? आपकी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर आपकी जो भी मतलब आपका जो भी डिपार्टमेंट है, आप जिस हॉस्पिटल में वो काम करेगा वो उसको हमेशा हमेशा आगे ले जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। जैसे कि अपना नर्सिंग का काम क्या होता है? इफेक्टिव पेशेंट केयर देना। तो अगर आप एक ह्यूमन को अगर ओनली एंड ओनली मशीन की तरह ट्रीट करोगे तो पेशेंट्स जो आपका नर्स है, नर्स सोचेगी कि यार मेरे तो 6 पेशेंट है, मैं क्यों 7वें पेशेंट पे इलाज करूं, ठीक है। तो अगर आप उसको एक मशीन की तरह काम करे हो तो वो भी बेचारा एक मशीन की तरह काम करेगा। लेकिन अगर आप उसके साथ सोशली अच्छा हो, यार कोई बात नहीं, तू छुट्टी ले ले, अगले दिन थोड़ा काम ज्यादा कर लेना, अगर आप उस तरीके से इफेक्टिव मतलब वे में आप नर्सिंग डिपार्टमेंट को या फिर कोई सा भी हो गया, ठीक है, यहाँ पर नॉट ओनली नर्सिंग डिपार्टमेंट, ये थ्योरीज आपके हर जगह काम में आती है, ठीक है। तो अगर आप ओनली एक डिपार्टमेंट को उस तरीके से बिहेव करो तो वो इसी तरीके से करेगा। लेकिन जब आप उनके साथ को फ्रेंडली या कोऑपरेटिव रहोगे तो वो भी सोचेगा कि यार उस दिन मैंने क्या नाम है, मेरे पेशेंट को इसने ट्रीटमेंट दे दिया है तो आज मैं भी इसके पेशेंट को ट्रीटमेंट दे दूं। या फिर अपन बात करें तो वो क्या करेगा? जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, अपने नर्सिंग का मेन ऑर्गेनाइजेशन क्या? आपका इफेक्टिव पेशेंट केयर देना। तो वो क्या करेगा कि जितना ज्यादा हो सका या जितना अच्छा हो सके उतना इफेक्टिव केयर देगा, ठीक है। तो ये किस पे फोकस करती है? आपके ह्यूमन बिहेवियर, इमोशन, एटीट्यूड एंड सोशल नीड पे, ठीक है। ये थ्योरी है ना, जो भी आपकी एफ.डब्ल्यू. थ्योरी है, एफ.डब्ल्यू. टेलर की थ्योरी है, उसको क्या करती है? रिजेक्ट करती है, ठीक है।
नेक्स्ट अपन बात करें, देखो दिस थ्योरी, ये थ्योरी साइंटिफिक मैनेजमेंट या एफडब्ल्यू टेलर जो भी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है के लिमिटेशन मतलब लिमिटेशन के रेस्पॉन्स में आई थी, क्योंकि ये थ्योरी मेन फोकस किस पे करती है, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी पे, ठीक है। और एम्प्लॉय को मतलब जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी थी और एफडब्ल्यू टेलर की जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी थी वो आपको किस पे फोकस कर रही थी, मेन फोकस क्या था उनका, मेन फोकस ओनली वर्क एंड प्रोडक्टिविटी पे था, एम्प्लॉय को ट्रीट लाइक ए मशीन। लेकिन इन दिस थ्योरी के अंदर बात करें तो एम्प्लॉय नॉट ओनली फॉर मनी, एम्प्लॉय कभी भी मनी के लिए काम नहीं करता है, ठीक है, बट आल्सो दे वर्क फॉर सोशल सेटिस्फिकेशन, वो अपने सोशल सेटिस्फिकेशन मतलब सोसाइटी के लोगों से मिलने के लिए या फिर एक अपना मतलब चीजें मतलब अपनी वार्तालाप शेयर करने के लिए या फिर सोशल सेटिस्फिकेशन के लिए वो काम करता है, नॉट फॉर ओनली एंड ओनली मनी के लिए, ठीक है। तो ये थ्योरी अपने किसके द्वारा दी गई है, आपकी एल्टन मायो के द्वारा दी गई है। कौन सी थ्योरी, आपकी जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, इसके अंदर आपकी हाउथॉर्न एक्सपीरियंस कौन कौन से है, ठीक है। अपन इसके हाउथॉर्न एक्सपीरियंस की मैंने पहले बोला था आपको कि ये जो आपकी ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी किससे एसोसिएटेड है, आपकी हाउथॉर्न एक्सपीरियंस से एसोसिएटेड है, ठीक है। जो हाउथॉर्न एक्सपीरियंस से एसोसिएटेड क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया आपका वर्क सेटिस्फिकेशन एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। एम्प्लॉय क्या करेगा, जो भी एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज क्या करेगा, ह्यूमन रिलेशनशिप इन मैनेजमेंट, ठीक है। अपन बात करें तो ठीक है, जो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस नॉट ओनली डिपेंड ऑन सैलरी, मतलब जो भी आपका एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है नॉट ओनली डिपेंड ऑन सैलरी या इंटेंसिव वाइल डिपेंड, ये किस पे डिपेंड करता है, आपकी वर्किंग कंडीशन कैसी है, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, रिकॉग्नाइजेशन कैसा है और इंकरेजमेंट कैसा है, ठीक है। अगर आपका एम्प्लॉयर हैप्पी रहेगा तो आपका परफॉर्मेंस क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस क्या होगा, बेटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिजेक्शन थ्योरी ऑफ एफडब्ल्यू टेलर। इसने क्या किया था, जो भी आपकी एफडब्ल्यू टेलर की थ्योरी थी उसको क्या किया था, रिजेक्ट किया था। मतलब कि उसने क्या किया था, उसने क्या कहा था कि जो भी आपका एफडब्ल्यू टेलर है उसने क्या कहा था कि दिस थ्योरी रिजेक्ट कर रही है एफडब्ल्यू टेलर के कॉन्सेप्ट को, इन दिस थ्योरी सोशल नीड एंड इमोशनल सेटिस्फिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये किस पे कॉन्सेप्ट के आधार पे है, मतलब कि सोशल नीड और इमोशनल सेटिस्फिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बात करें तो इफेक्ट इफेक्ट ऑफ इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशन, मतलब जब अपन व्हेन एम्प्लॉय को बेटर लाइटिंग देंगे, रेस्ट ब्रेक देंगे, वेलफेयर एक्टिविटीज देंगे तो वो क्या करेगा, हाईली पॉजिटिव रेस्पॉन्स एंड इंक्रीज करेगा प्रोडक्टिविटी को, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट अपन बात करते हैं पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस, मतलब जो भी आपका हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाला डिपार्टमेंट का जो भी आपका बंदा होता है वो क्या होता है, जो भी उसके पीयर ग्रुप से होता है, पीयर ग्रुप से क्या होता है, वो इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। इन वर्किंग प्लेस के अंदर अपन बात करते हैं जो पीयर ग्रुप्स होते हैं या फिर जो भी को वर्कर होते हैं, ठीक है, को वर्कर होते हैं तो उनका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। जैसे कि एक बंदा अगर अच्छा काम करेगा तो उसको देखकर अपने आप दूसरा बंदा अच्छा काम करने लग जाएगा, ठीक है। ग्रुप, जैसे कि आप किसी 4-5 पढ़ाई करने वाले लोगों के साथ बैठ जाते हो तो आप भी क्या करने लग जाते हो, पढ़ाई करने बैठ लग जाते हो, ठीक है। तो ये इसने किसने बताया था, आपकी ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी ने प्रूव किया था, ठीक है। मतलब जो आपकी ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी क्या प्रूव करती है, ये थ्योरी प्रूव करती है कि ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी प्रूव करती है कि जो भी ग्रुप डायनेमिक है, ठीक है, ग्रुप डायनेमिक, टीम वर्क और सोशल सिस्टम को प्रोडक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर देखो आपकी जो अपन ने 3 थ्योरी डिस्कस कर ली है, ठीक है, 3 थ्योरी आपकी कौन कौन सी अपन ने डिस्कस कर ली है, सबसे पहले अपन ने देखा है कौन सी, आपकी आपकी हेनरी फ्योल की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, फिर अपन ने देखा था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की एफडब्ल्यू टेलर की थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने बात किया है ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी ऑफ एल्टन मायो की, ठीक है। मतलब जो आपकी फर्स्ट और सेकंड थ्योरी को जो एल्टन मायो की थ्योरी है वो क्या कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, क्या कह रही है, रिजेक्ट कर रही है, क्योंकि उन दोनों थ्योरी में मतलब आदमी को कैसे ट्रीट करे, मशीन की तरह, और ये क्या कहती है कि आदमी को हमको कभी भी मशीन की तरह ट्रीट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन फोर्थ थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है। फोर्थ थ्योरी होगी आपकी मोशन मोशन स्टडीज ऑफ गिलबर्ट, ठीक है। मोशन स्टडीज ऑफ गिलबर्ट ने क्या कहा था कि जो भी आपका इसका एम था, ठीक है, इसका एम क्या था, बेस्ट इकोनॉमिकल मूवमेंट फाइंड करना और रिड्यूस करना फटीग को, इंप्रूव करना परफॉर्मेंस को, ठीक है। इन एवरी वर्क के अंदर बात करें तो विच मूवमेंट इज यूजफुल एंड विच इज नेसेसरी, उस पर स्टडी करना, ठीक है। कि जैसे कि
इसने क्या कहा था कि जैसे कि आपका कौन सा मूवमेंट यूजफुल है उस पर ज्यादा फोकस करो, फिर उसको क्या करो अपने आदत में अपना लो, जिससे आपका काम क्या होगा, इजी होगा। मतलब जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो काम कर रहे हो, जैसे आप क्या नाम है, आईवी कैनोला लगाना सीख रहे हो, ठीक है, तो आईवी कैनोला लगाने में आपको मेन फोकस किस पे करना है, आपको आईवी लाइन के ऊपर, ठीक है। जो भी आपकी वेन है, वेन पे फोकस करना है कि वेन के अंदर आप अच्छी तरीके से आप कैनोला है वो फिट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। मतलब एवरी वर्क के अंदर अपन बात करें तो इन एवरी वर्क, मतलब एवरी वर्क के अंदर कौन सा मूवमेंट यूजफुल होता है और कौन सा नेसेसरी है, उस पर स्टडी करो, ठीक है। यूज मोशन पिक्चर कैमरा, मतलब आप एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, तीन बार देखोगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि यार हाँ ऐसे लगाते हैं कैमरा, ठीक है। तो ये था अपने किसकी थ्योरी, आपकी मोशन स्टडी ऑफ गिलबर्ट, ठीक है। मोशन स्टडी किसके द्वारा दी गई, आपकी गिलबर्ट के द्वारा दी गई, ठीक है। तो ये आपकी मेन 4 थ्योरीज थी जिसके बारे में अपन डिस्कस किया है। उसके अलावा अदर थ्योरीज भी है आपकी मैनेजमेंट के अंदर, जिसकी में पहली थ्योरी आपकी आ गई कंटिन्यूअस अप्रोच। कंटिन्यूअस अप्रोच किसके द्वारा दिया गया, आपका चार्ल्स किंडले के द्वारा दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग अपन बात करें तो जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इज डन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। मतलब मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है, कोई भी बेस्ट वे नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि अगर एकदम अपन इमरजेंसी की बात करें तो इमरजेंसी में आपके पास जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट या फिर जो भी आपके पास इक्विपमेंट अवेलेबल है उसी से आप काम करोगे। ये तो नहीं है कि यार आप पहले ये सोचोगे कि नहीं मेरा तो टाइम हो रहा है मैं जा रहा हूँ, या फिर आप जितने डिपार्टमेंट को होंगे एकदम इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो आप उसी तरीके से हैंडल करोगे जिस प्रकार की सिचुएशन है, ठीक है। तो मैनेजमेंट किसके अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है। कोई सा भी नो वन बेस्ट वे, कोई सा भी बेस्ट वे नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें सिस्टमेटिक अप्रोच के बारे में, ठीक है। मतलब आपकी छठी थ्योरी है सिस्टमेटिक अप्रोच। सिस्टमेटिक अप्रोच क्या बोलता है, ऑर्गेनाइजेशन इज ए सिस्टमेटिक, जिसके अंदर आप जितना आउटपुट करोगे, इनपुट मतलब जितना इनपुट करोगे, जितना आप दोगे, वो प्रोसेस करके किस में चेंज हो जाएगा, आउटपुट में, और आपको फीडबैक दे देगा कि ये इतना हुआ, ठीक है। जैसे कि आप एक हॉस्पिटल के अंदर अगर आपने क्या कर रखा है, हॉस्पिटल खोल रखा है, ठीक है। हॉस्पिटल अगर आपने खोल रखा है 50 बेडेड, ठीक है, तो 50 बेडेड हॉस्पिटल आपने खोल रखा है, अगर आप अच्छी सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है, तो आप अगर अच्छी सर्विसेज दे रहे हो तो आपके सारे के सारे 50 के 50 बेड फुल भरे हुए होंगे, और आपका प्रोसेस अगर अच्छा हो रहा है तो आपका आउटपुट भी अच्छा होगा, उससे आपका फीडबैक भी अच्छा होगा, ठीक है। अगर 7वीं थ्योरी की बात करें अपन, डायनेमिक एंगेजमेंट अप्रोच, इसमें क्या था, कहा था कि जो भी आपका इन्वायरमेंट के साथ कंटिन्यू इंटरेक्शन होना, ठीक है। अगर आदमी इन्वायरमेंट के साथ मतलब कंटिन्यू इंटरेक्ट होगा तो वो अपने आप मैनेजमेंट में मतलब काम में डल जाएगा, ठीक है। तो ये किसके थ्रू दी गई, ये अपनी कौन सी होगी, 7वीं थ्योरी होगी। इसके अलावा अगर अपन नेक्स्ट थ्योरी की बात करें, 8th थ्योरी चाओस थ्योरी, ठीक है। चाओस थ्योरी ने क्या कहा था, किसके द्वारा, टॉम पीटर के द्वारा दी गई है। स्मॉल चेंजेस कैन कॉज बिग इफेक्ट, मतलब एक स्मॉल चेंज भी अपने क्या कर सकता है, बिग इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब आप हॉस्पिटल लाइन में तो आप अच्छे तरीके से जानते हो कि एक छोटी सी 2 ml की इंजेक्शन भी क्या कर सकती है, आपने गलत एडमिनिस्ट्रेटिव कर दिया, गलत तरीके से दे दिया, गलत रूट दे दिया, गलत डोज दे दिया है, तो वो क्या कर सकती है, आदमी के लिए बिग इफेक्ट हो सकता है, ये पेशेंट या फिर आपके पूरे हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या कर सकती है, बिग इफेक्ट कॉज कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन 9th थ्योरी की बात करें, टीम बिल्डिंग थ्योरी। टीम बिल्डिंग थ्योरी के अंदर क्या कह रहा है कि अगर आपकी टीम स्ट्रांग होगी तो बेटर परफॉर्मेंस होगा, अगर आपकी टीम वीक होगी तो आपका परफॉर्मेंस है वो भी क्या होगा, बेटर नहीं होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी थ्योरीज, 9 थ्योरीज थी जिसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। यहाँ पर आपको कम से कम 3 या 4 थ्योरी तो आपको पढ़नी ही है, ठीक है। जिसमें से आपकी अगर पहली थ्योरी में कहूँ, आप कौन सी थ्योरी याद करो, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ हेनरी फ्योर, क्योंकि वहां पर आपका क्वेश्चन आना फिक्स है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से आपका क्वेश्चन आना फिक्स है, ठीक है। दूसरी थ्योरी में बात करो, आप FW टेलर की थ्योरी याद करो, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी क्या है, मतलब ब्रॉड टर्म में रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। दूसरी आप थ्योरी याद करो FW टेलर की, ठीक है। नेक्स्ट आप तीसरी थ्योरी का याद करो, आप ह्यूमन रिलेशनशिप, किसके द्वारा, इल्टन मायो के द्वारा दी गई है ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी, उसके बारे में आप जरूर पढ़ना, क्योंकि वो थ्योरी ही आपके सारी अगर जड़ कौन है, मतलब क्या है चीजें होनी चाहिए, अगर आज का अपन बेस्ट और इफेक्टिव वे देखें तो आपकी जो ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी है उसके थ्रू ही आपका मैनेजमेंट और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको 3 थ्योरियां तो आप पढ़ ही लेना, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये आपकी बाकी जितनी भी 6 थ्योरी है, 6 थ्योरी के अंदर आप कोई सी भी 1 या 2 थ्योरी याद कर लेना,
जो आपको एग्जाम के अंदर सुटेबल लगे। जैसे आपकी टीम बिल्डिंग थ्योरी के अंदर आप सीधा लिख सकते हो कि अगर अपने आपके पास स्ट्रॉन्ग टीम होगी तो आपका परफॉर्मेंस होगा वो बेटर होगा, अगर आपकी टीम वीक होगी तो आपका परफॉर्मेंस उसी के अनुसार होगा। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो जिसके अंदर अपन ने थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट को अच्छे से डिस्कस किया है। अगर मैं इसके अंदर बात करूँ तो यहाँ पर आपने थ्योरी तो सारी देख ली है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी आपका एक क्वेश्चन आ जाता है कि थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो मतलब थ्योरी तो अपन ने सारी पढ़ ली है, जितनी भी आपकी 9 थ्योरी थी उसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट वर्ड है, ठीक है, अभी आपके रिसेंट के अंदर आया है 2024 के अंदर, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। तो थ्योरी तो अपन ने पढ़ ली है, ठीक है, लेकिन अगर अपन कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट मतलब हो गया कि बेसिक आइडिया एंड मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब क्या हो गया, कॉन्सेप्ट का मतलब बेसिक आइडिया एंड मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। बेसिक आइडिया एंड मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, ये आपका क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट के अंदर अगर मैं नेचर की बात करूं तो अगर जैसे ये आपका कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट की अगर मैं नेचर की बात करूं तो कॉन्सेप्ट का नेचर हो गया कि जैसे कि आपका मैनेजमेंट किसकी तरह से बिहेव कर रहा है, वो आपका क्या कहलाता है, कॉन्सेप्ट कहलाता है। जैसे कि मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस, मैनेजमेंट क्या एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके थ्रू अपनी सारी चीजें एक प्रोसेस के अंदर होती है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, प्लान करते हैं, फिर उसके अंदर उसको जो भी चेंजेस लाने होते हैं वो करते हैं, फिर उसका इवाल्युएशन करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस होती है। ठीक है, फिर अगर नेक्स्ट अपन बात करें तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एज ए एक्टिविटी, मैनेजमेंट एज ए एक्टिविटी कैसे बिहेव करती है। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं तो मैनेजमेंट एज ए ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी की तरह कैसे बिहेव करती है। जैसे कि एक लीडर हो गया तो लीडर क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है उसके कोवर्कर्स को। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैनेजमेंट एज ए गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड कैसे होती है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका मैनेजमेंट एज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। तो ये आपको 4 कॉन्सेप्ट लिखने हैं किसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, सबसे पहला क्या हो गया, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट की बात करें तो क्या हो गया, बेसिक आइडिया और मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब बेसिक आइडिया और मीनिंग क्या है मैनेजमेंट का, तो सबसे पहला आ गया मतलब मैनेजमेंट किसके तरह, एज ए प्रोसेस, एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी, और मैनेजमेंट एज ए डायनेमिक फंक्शन लिख दो या फिर आप यूनिवर्सल प्रोसेस लिख दो। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो जिसके अंदर अपन ने कंप्लीटली बात करी है कि मैनेजमेंट की कौन कौन सी थ्योरीज होती है और क्या कॉन्सेप्ट होता है मैनेजमेंट का। थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक और शेयर करें।